अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मरियम मोहम्मद फ़ारूक फ्रॉम किशमिश। आज हमारे साथ मेरी सारी बेटियां मौजूद हैं। आज मैं इनके बारे में आपसे थोड़ी सी बात करूंगी। अक्सर वीडियोस में मुझे लोग पूछते हैं कि क्या ये बेटियां सारी आपकी? जी हाँ, ये बेटियां सारी मेरी हैं। ये एक एक दिन की मेरे पास आई थी। एक्चुअली मैंने अपने सारे बेबीज़ जो हैं वो अडॉप्ट किए हुए हैं, लेकिन अडॉप्शन इतनी एक मज़े की चीज़ है। तो असल में तो जो इंसान पाल रहा होता है उसका सबसे ज़्यादा इसमें वो होता है, क्योंकि माँ सिर्फ वो नहीं होती जिसने पैदा किया होता है, माँ वो भी होती है जो पालती है। तो मेरे लिए तो मेरे दिल के करीब मेरे बच्चे इस तरह हैं कि जिस तरह दे आर माई वर्ल्ड। तो बेसिकली बात है कि अक्सर बहुत से लोग मुझे अप्रोच भी करते हैं, क्योंकि मैंने 5 बेटियां अडॉप्ट की हैं। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि आपने बेटे क्यों नहीं अडॉप्ट किए? क्योंकि लड़के तो कोई भी ले जाता है और लड़कों का इतना ज़्यादा मसला नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत से मसले ऐसे होते थे कि अक्सर बेटियों को छोड़ दिया जाता है, पर मेरा ये एम था कि बेबीज़ के साथ हम सबसे ज़्यादा मतलब कि बेटियां तो रहमतें होती हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये मेरी बड़ी ही खूबसूरत जर्नी रही है। ऑब्वियसली मेरी फैमिली के लिए बहुत अजीब सी बात थी कि मैं बच्चे अडॉप्ट करना चाहती हूँ। मतलब कोई भी पहले रजामंद नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं पहले एक बेबी लाई, मैंने उसका ख्याल रखा और फिर उन्होंने देखा कि ये तो बड़ी डेडिकेटेड है इस चीज़ में, तो उस तरह मैंने फिर इन सब को ना बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्शन मेरी डिफरेंट जगहों से हुई है। बेसिकली मेरी 2 बेटियां जो हैं वो ईडी सेंटर से हैं और 3 जो मैंने बेटियां अडॉप्ट की हैं वो पंजाब चाइल्ड केयर ब्यूरो से हैं। इट इज़ अ लीगल प्रोसेस जी, मैंने तो लीगल सिंगल हैंडेडली ये चीज़ की है। तो जो कपल्स जिनको बेबीज़ नहीं भी होते वो भी अक्सर मुझे अप्रोच करते हैं और पूछते हैं। तो अडॉप्शन से बेहतर चीज़ कोई है नहीं। और उसके अलावा द थिंग इज़ कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं और जब आप किसी के साथ और बच्चे एक ऐसी चीज़ होती है कि सवाए प्यार के अलावा आप उनको कुछ और दे ही नहीं सकते हैं। तो इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपना दिल खोले और इनके लिए आप जितनी बेहतर एक एनवायरनमेंट बना सकते हैं, क्योंकि एक इदारे में रहने से और एक घर में पलने से बच्चों पे बहुत फ़र्क पड़ता है। ये बच्चियां जो हैं ये सारी मुझे मिमी कहती हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा भी करती हैं मेरे साथ। और हम अक्सर कपड़े सारे एक जैसे पहनते हैं, क्योंकि हमारा ये होता है कि जी हम साथ मैचिंग कपड़े पहनना चाहते हैं। और अक्सर ये भी होता है कि बच्चों का ये भी मूड होता है कि भाई जो मेरी मामा ने पहना हुआ है वही चीज़ मैंने पहनी है, तो मैं सबके एक जैसे कपड़े बना देती हूँ। और सबसे मज़े की बात यह है कि जब मैं अपनी पहली बेटी लाई थी तो मेरी बिज़नेस की अभी सिर्फ शुरुआत ही थी। जैसे जैसे माशाल्लाह मेरी बेटियां आती गई, उसी तरह मेरे कारोबार में, मेरे मतलब कि बिज़नेस में, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत सी अल्लाह ताला ने खुशियों से मुझे अता फरमाया। और उसके अलावा मुझे बहुत सी उन्होंने हेल्प, अल्लाह ताला ने हेल्प की। तो इनकी वजह से ये मेरा एक्चुअली बिज़नेस चल रहा है। और अब मेरे बेबी का बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है जी, क्योंकि ये वाला जो मेरा बेबी है इसका हर वक्त ही मूड ख़राब, या इसको हंसी आती है या इसको गुस्सा चढ़ता है ना सरीना? तो बेसिकली बात ये है कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए और टू ओपन अप योर हार्ट टू लव। एंड साथ में ये हमारा ब्लू भी है जी, ये हमारा एक स्ट्रे डॉग है, इसको हमने फुली वैक्सीनेट कराया हुआ है। ये बच्चों का बहुत बड़ा फ़ैन है और बच्चे इससे बड़ा प्यार करते हैं। और ये इसकी बड़ी अच्छी नेचर है कि बच्चे इसको मारें जो मर्ज़ी करें, इसका बड़ा अच्छा नेचर है कि ये बहुत प्यार से मेरे बच्चों के साथ रहता है। मेरे पास बहुत से कुत्ते हैं बट इसकी नेचर बहुत ही ज़्यादा स्वीट है और बहुत जेंटल है मेरे बच्चों का। अक्सर जब मैं इधर उधर जाती हूँ तो मैं अक्सर ब्लू को कहती हूँ, ब्लू पास बैठना, मैं ज़रा होके आती हूँ। तो ब्लू फुल हमारे बेबीज़ का ख्याल भी रखता है और घर की रखवाली भी बहुत अच्छी करता है और हमें भी बड़ा मज़ा आता है। सरीना क्लास 1 में है, अमल प्रेप में है, मिन्ना जो है वो मॉन्टेसरी में। मिन्ना बहुत सीरियस हुई हुई है ना मिन्ना? तो और जोया जो है वो अभी स्कूल नहीं जाती और ईमान भी अभी स्कूल नहीं जाती है। तो बाकी हम बड़ा मज़ा करते हैं घर में, हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं बच्चों से रिलेटेड, मेरे बिजनेस से, हर चीज़ इनसे ही जुड़ी हुई है। सो एज अ मदर, एज अ बिजनेस वूमन, दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू गो अहेड इन लाइफ। और इन्हीं की सपोर्ट की वजह से और इनके लिए कुछ करने के लिए मैं आज यहाँ खड़ी हूँ और सब कुछ कोशिश कर रही हूँ कि बेहतर से बेहतर हो। अपनी बेटियों के हवाले से मैंने फ्यूचर में, जैसा हर माँ सोचती है, मेरी बेटियाँ ज़रा पढ़ लिख जाएं, ज़रा अपने पैरों पे खड़ी हो जाएं,
फिर इवेंचुअली तो हर इंसान की वही चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए बहुत ज़्यादा, और अब ये बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही है। अच्छा, बच्चों की डेली रूटीन ये है कि हम सब सुबह फजर पे उठ जाते हैं, वी आर ऑल अर्ली राइजर्स, एंड बस इस टाइम तक हम सबकी भूख निकल जाती है क्योंकि हमें नींद आ रही होती है और खाने खा के बैठे होते हैं। तो बस ये हमारी रूटीन है कि सुबह उठते हैं, फिर अर्ली मॉर्निंग नाश्ता होता है, फिर बच्चे बाहर खेलते हैं, बच्चे मेरे साथ ऑफिस भी जाते हैं, और मैं एक फुली डेडिकेटेड मदर हूँ, एंड मैं हमेशा प्रेजेंट होती हूँ बच्चों के सर पे। तो बस मेरा ये है कि ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट जॉब होती है एज अ मदर और एज अ बिजनेस वूमन भी, लेकिन ये है कि मैं अपने बच्चों को फुल अपने साथ रखती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, से बाय बाय बाय।